गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ईवीएस का चैप्टर 9 एनिमल्स। और आज हम इसकी क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चैप्टर 9 हमारा है एनिमल्स। इस चैप्टर में हमें जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जानवरों की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जो हैं वो क्या क्या खाते हैं, किस तरह से उनका खाना होता है। होम्स ऑफ एनिमल्स, जानवर जो हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं। और सेविंग एनिमल्स, यानी कि हमें जानवरों को किस तरह से बचाना है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो जानवरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है, एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। जिस तरह से हमें खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, वैसे ही जानवरों को भी ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। और ये इनको क्या करते हैं, खाना क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। तो एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। सेकंड हमारा है, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। जिस तरह से हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उसी तरह से एनिमल्स के भी, जानवरों के भी क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिससे कि वो अपने आसपास की चीज़ों को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एनिमल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। अब जो जानवर जो हैं वो अलग अलग उनके ऑर्गन्स होते हैं, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे कई एनिमल्स जो होते हैं वो नोज से सांस लेते हैं। अब फिश है, तो फिश किससे सांस लेती है, फिश का तो नोज नहीं होता, लेकिन फिश किससे सांस लेती है, गिल्स होते हैं उसके। तो इस तरह से उनके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिनसे कि वो सांस लेते हैं। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस, हर जानवर जो है बच्चे पैदा करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव टेल्स, और ज़्यादातर क्या होता है, सभी जानवरों की क्या होती है, पूंछ होती है, जिससे कि वो अपनी पूंछ को कई तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि डॉग जो है वो क्या करता है, अपनी जो टेल है वो किस लिए हिलाता है, अपनी पूंछ किस लिए हिलाता है, कि वो खुश है। जब आप देखोगे कि जब डॉग खुश होता है तो अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है, जब आप उसको प्यार करते हैं, ऐसे ही। और जो कैट जो है वो अपनी पूंछ क्यों हिलाती है, उसको गुस्सा आता है तब वो अपनी पूंछ एकदम से गुस्से में खड़ी हो जाती है उसकी पूंछ। तो सब मंकी और कुछ जो जानवर हैं वो अपनी टेल को क्या करते हैं, जैसे मंकी है, मंकी किस लिए करता है अपनी टेल को यूज़, अपनी पूंछ को यूज़, वो क्या करता है, ब्रांचेस पर लटकने के लिए, इधर उधर जाने के लिए वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऑल एनिमल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड। तो बहुत सारे जो जानवर हैं, सभी जानवर जो हैं उनकी एक अलग अलग साउंड होती है, उनकी अलग अलग साउंड की विशेषता होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डॉग है, तो डॉग क्या करता है, डॉग्स को हम क्या कहेंगे, उसकी साउंड को, बार्क करता है, भौंकता है। लायंस रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। स्नेक्स हिस करते हैं। बियर्स ग्रॉल करते हैं एंड वुल्स हाउल करती हैं। तो ये जो है उनकी साउंड की विशेषताएं हैं। अब है हमारे पास है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो जानवर किस किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने दिखाया बिग एंड स्मॉल एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी पे जो है बहुत सारे हर अलग अलग तरह के जानवर हैं। तो उनके साइज, लेकिन वो साइज में डिफरेंट हैं। जैसे एलिफेंट है, ठीक है, और जिराफ है, वेल है, ये क्या होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या है, बिग एनिमल्स हैं। और स्मॉल एनिमल्स में क्या होता है, स्मॉल एनिमल्स में छोटे जानवर आ गए, जैसे आप कह सकते हैं माउस है, एंट है, रैबिट है, ये क्या होते हैं, इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। तो ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं। फिर हमारे पास आता है डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम फार्म्स में रखते हैं या अपने घरों पर रखते हैं, अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, अपने घरेलू कामों के लिए। इसमें से जैसे कि काऊ है, गाय है, हॉर्स घोड़ा है, शीप है, तो भेड़ है जैसे। तो इनको हम क्या करते हैं, अपने यूज़ के लिए रखते हैं, ठीक है। कुछ जानवर होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, एज ए पेट रखते हैं। तो कुछ पेट एनिमल्स भी होते हैं, जैसे डॉग है, डॉग को हम अपने घर की रखवाली के लिए पालते हैं। कैट है, पैरट्स है, फिश है। तो ये क्या है, ये हमारे पेट एनिमल्स हैं। अब हमारे आते हैं वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जो जंगलों में रहते हैं जानवर, जैसे लायन है, टाइगर है,
वुल्फ है, बियर्स हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। और दूसरा है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जो पानी में रहते हैं, अलग अलग वैरायटी के जो जानवर हैं वो पानी में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे फिश, ऑक्टोपस, और भी बहुत सारे हैं, वेल हो गई, शार्क है, डॉल्फिन है, और फ्रॉग हो गया, टॉर्टोइज हो गया। तो ये क्या सब क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अब हमारा आता है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो जानवर जो है वो किस तरह से अपना खाना खाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। जैसे स्क्विरल्स होती है गिलहरी। रैट्स एंड रैबिट्स हैव लॉन्ग शार्प एंड फ्लैट फ्रंट टीथ टू ग्नॉ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो स्क्विरल्स हो गया, रैट हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, तो इनके क्या होते हैं, आपने देखा होगा, इनके लंबे लंबे और शार्प, बहुत ही पैने और फ्लैट जो है आगे जो है इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं, जिनसे कि वो अपने सीड्स को या फ्रूट को क्या करते हैं, कुतरते हैं। ग्नॉ मीन्स कुतरना। तो आपने देखा होगा स्क्विरल, रैट, रैबिट जो है वो अपने खाने को कुतर कर खाते हैं। तो ये जानवर जो हैं अपने खाने को ग्नॉ करते हैं। ग्नॉ मीन्स कुतरना। अ जिराफ हैज़ लॉन्ग नेक टू रीच द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। अब जो जिराफ है वो क्या करता है, अपनी लंबी गर्दन से क्या करता है, पेड़ों की टहनियों तक पहुंच जाता है और उनको वो पत्तियों को खा लेता है। तो वो किसकी हेल्प से, अपनी नेक की हेल्प से जो है वो जो पेड़ों की टॉप पे, पेड़ों के ऊपर जो है पत्तियां लगी रहती हैं, उनको भी वो खा सकता है। Cows and buffaloes first swallow their food and later on chew it for hours. This is known as chewing the cud. अब जो काउज और बफेलोज हैं, गाय और भैंसे वो क्या हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने खाने को अपने मुंह में रखती है और काफ़ी देर तक आपने देखा होगा वो चबाती रहती है। तो उसको काफ़ी घंटों तक वो उसको चबाती हैं अपने मुंह में। तो इस ऐसे जानवरों को हम क्या करते हैं, चूइंग द कर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, चूइंग द कर्ड। अब लिजर्ड है। लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग सो दैट इंसेक्ट्स कैन स्टिक टू इट ईजिली। छिपकली है, फ्रॉग्स है, उनकी क्या होती है, लंबी लंबी क्या होती है, टंग होती है, जीभ होती है, जिससे कि वो, और उनकी जीभ पर एक स्टिकी मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे कि वो इंसेक्ट को आसानी से दूर से ही अपनी जीभ पर स्टिक कर लेते हैं, चिपका लेते हैं और उसको इजीली पकड़ लेते हैं। एन एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक टू ब्रेक ऑफ द ब्रांचेज ऑफ ट्री। अब एलिफेंट है, एलिफेंट क्या करता है, अपनी सूंड से जो है वो पेड़ों की टहनियों को तोड़ लेता है और उसको पत्तियों को खाते हैं। अब जो है अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा कि ज़मीन पे जो कीड़े चलता है, अर्थवॉर्म वो क्या करता है, वो अपने खाने को क्या करता है, वो मिट्टी खाता है। इट ईट्स मड। वो मिट्टी खाता है और वो उसका क्या होता है, माउथ जो है खोल की तरह होता है और उसमें क्या करता है, वो अपना खाना अंदर ले जाता है। एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स हैव शार्प टीथ। अब जो जानवर हैं जैसे कि बिल्ली है, डॉग है, उनके क्या होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, बहुत ही नुकीले दांत होते हैं, जो कि उनके खाने को तोड़ने में और आराम से खाने में उनकी मदद करते हैं। तो अभी जब हमने देखा कि एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग जानवर जो हैं वो अलग अलग तरह से अपना खाना खाते हैं, तो हम एनिमल्स को जो है 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरीज में उनको बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो कि सिर्फ घास खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं। कौन से जानवर होते हैं हर्बीवोरस, जो कि वो जानवर होते हैं जो सिर्फ घास और प्लांट्स खाते हैं। जैसे काऊ हो गई, गाय, डियर, गॉट एंड एलिफेंट जो है वो क्या है, हमारे हर्बीवोरस हैं। अब आता है हमारा कार्निवोरस। तो कार्निवोरस कौन से होते हैं, वो एनिमल होते हैं जो कि ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं और वो छोटे जानवरों को मारकर खाने पे ही डिपेंड रहते हैं। जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया और चीता हो गया। तो लायन, टाइगर और चीता जो है वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, तभी उनको खाना मिलता है। जैसे रैबिट को पकड़ेंगे, वो डियर को पकड़ेंगे, उनको मार कर फिर वो खा जाते हैं। तो ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, कार्निवोरस।
अब आता है ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस जो है वो जानवर होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स यानी कि उनका फ्लैश भी खाते हैं, उनका मीट भी खाते हैं एनिमल्स का। तो ऐसे कौन से जानवर हैं? जैसे बियर जो है वो शहद भी खाता है, पेड़ों की पत्तियां भी खाता है और वो फिश भी खाता है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। क्रो हो गया, रैट है और कॉकरोच है, ये क्या है हमारे ओमनिवोरस है। अब होता है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स वो जानवर होते हैं, वो जानवर हैं जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। जैसे वो शिकार करके नहीं खाते, जो जानवर उनको मरे हुए दिखते हैं तो उनका मांस खाते हैं। तो ऐसे कौन से जानवर हैं? वो है वल्चर और हैना। वल्चर आपने देखा होगा गिद्ध, और लकड़बग्गा जो है वो स्कैवेंजर्स हैं, वो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। अब हमारा आता है कि होम्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के घर। अब अलग अलग जानवरों के घर हैं, वो अलग अलग जगह रहते हैं, तो उनके घरों को हम क्या बोलते हैं, क्या कहाँ पर वो रहते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अ मंकी लिव्स इन अ ट्री, तो आपने देखा होगा बंदर जो है वो कहाँ रहता है? ज़्यादातर पेड़ों पे रहता है। अ लायन लिव्स इन अ डेन, लायन जो है वो जंगल में तो रहता है, लेकिन वो कहाँ पर रहता है? जंगल में, गुफा में, डेन में, जिसको हम डेन बोलते हैं, गुफा। अ बर्ड मेक्स नेस्ट टू लिव इन, और जो बर्ड है, पक्षी जो है वो कहाँ रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं, घोंसला बनाकर रहते हैं। अ हनी बी लिव्स इन अ हाइव, मधुमक्खी कहाँ रहती है? वो अपना हाइव बनाती है, छत्ता बनाती है, उसमें रहती है। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, डॉग कहाँ रहता है? कैनल में। अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में। काउज एंड बफेलोज आर केप्ट इन अ शेड, और काउज और बफेलोज कहाँ रहते हैं? शेड बने होते हैं, तो उनमें काउज एंड बफेलोज रहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं सेविंग एनिमल्स, यानी कि हम जानवरों को किस तरह से बचा सकते हैं। हम जो है जानवरों को, आपको पता है इंसान जो है वो अपनी उसकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती, तो इंसान क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों को मार देता है। जैसे कि उसको अगर जो है जानवरों के उसको फर जो होते हैं, उनके पंख हो गए, उनकी खाल हो गई, उसको उसके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करता है उनको मार के। कि जैसे एग्जाम्पल है एलिफेंट का, अगर हम एलिफेंट को देखें तो एलिफेंट को जो है वो लोग क्यों मार देते हैं? क्योंकि उसके जो है जो दांत जो है, टस्क जिसको हम बोलते हैं, तो वो बहुत ही कीमती होता है और उससे क्या होता है, ज्वेलरी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो उसको क्या करते हैं, एलिफेंट को मार के उनके दांतों को निकाल के उसका यूज़ करते हैं। और टाइगर की स्किन है, आपने देखा होगा टाइगर की स्किन के जैसे पर्स भी बनते हैं, बेल्ट भी बनते हैं, या फिर और जैकेट्स भी बनती हैं। तो उसकी स्किन के लिए उसको हम जो इंसान जो है वो मार देते हैं। लेकिन अगर हमें इन जानवरों को अगर हम मार देंगे तो फिर क्या होगा, ये हमें नहीं दिखाई देंगे, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो एनिमल्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये हमारे नेचर में एक बैलेंस बनाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन जानवरों को नहीं मारें, इन जानवरों का शिकार ना करें, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम इन जानवरों को मारते जाते हैं तो क्या होता है, उससे ये विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम हो जाते हैं धीरे धीरे। और क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे। तो फिर हमें कहाँ से देखने के लिए जानवर मिलेंगे? जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डोडोज़ हैं, बैजी है, वाइट डॉल्फिन है। तो ये जो है ये पहले जानवर थे जो नज़र आते थे, लेकिन इंसानों ने इनको अपनी ज़रूरतों के लिए मार दिया, और फिर ये क्या है, अब हमें दिखते ही नहीं है, ये अब ये ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिससे कि हम जानवरों को सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में जो है वो टाइगर्स जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए स्पेशल पार्क्स बनाए हैं, सेंचुरीज़ बनाई हैं, ताकि उनका जो है बहुत
उनको सेफ़ रखा जाए, उनको वहाँ पे रखा जाता है ताकि ये ख़त्म ना हो और उनकी वहाँ पे देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में पढ़ा? एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताएं पढ़ी, उनके होम्स के बारे में पढ़ा, हमें जानवरों को कैसे बचाना है। तो इन सब के बारे में आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा। थैंक यू।